देखिए फंडामेंटल्स को आप अपने सामने रख लीजिए। $10.5 अरब के रिजर्व्स हैं आपके पास, जो $5.7 बिलियन गिरे हैं पिछले 1.5-2 माह। आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 13.2% पे अप्रैल में रन कर रही है, और एवरेज इन्फ्लेशन भी डबल डिजिट्स में है पिछले 10 माह की, जो कि तकरीबन 11% को से तजावुज कर गई है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $1.5 अरब पे रन कर रहा है। पर जो अनसर्टनिटी क्रिएट हुई है पिछले 1 से 2 माह में, वो बहुत पॉलिटिकल भी है और बहुत इकोनॉमिक भी है। सो एनी काइंड ऑफ अनसर्टनिटी इज बैड फॉर द मार्केट्स। आपने 2 मार्केट्स का जिक्र किया, मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। पाकिस्तान का जो यूरो बॉन्ड है वो इस वक्त 16% यील्ड कर रहा है, विच इज एवर हाईएस्ट सिंस 2013। पाकिस्तान का क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो 12% को क्रॉस कर गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट 15% पे बोरो कर रही है टी बिल्स में। सो सारी इस करें हमारे ये जो फंडामेंटल्स जिनकी हमने बात की, वो इस चीज से कि आपका जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो 7th रिव्यू है, वो भी पेंडिंग है। वो आपको कंप्लीट करना है। 8th रिव्यू का टाइम आ गया है। बजट प्रिपरेशन जो है वो मांगती है। बजट की एक स्ट्रैटेजी पेपर है जो हम मई में प्रोड्यूस करते हैं एज अ गवर्नमेंट, सो वो सामने आना चाहिए। आईएमएफ के रिव्यू के लिए कुछ लगता है प्री कंडीशंस आपके सामने हैं, और उसमें जो प्री कंडीशंस हैं उसमें आपको पता है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं। पेट्रोलियम की प्राइसेस में आप देखिए, ये भी अब फंडामेंटल्स को अफेक्ट कर रही है। जब ये शुरू हुई थी तो ये 50 अरब रुपए की सब्सिडी थी मार्च के महीने में। मई के महीने में इसका तखमीना 105 अरब रुपए को क्रॉस कर गया है। इसको कपल कीजिए आप कि 40 अरब की एक और सब्सिडी है जो कि चल रही है बिजली के सेक्टर में, और जब उसकी भी खपत मई जून में ज्यादा होगी तो वो भी क्रॉस कर जाएगी महाना। सो ये आपके फंडामेंटल्स को अफेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो 80-85 डॉलर पे थी तेल की, और पिछली गवर्नमेंट ने ये कहा कि वो रशिया से भी बात कर रहे थे। अब जो तेल की कीमत है वो 105 डॉलर फी बैरल को क्रॉस कर गई है। सो उस वजह से सब्सिडी बढ़ गई है। प्लस एक ग्लोबल स्लो डाउन भी दिखाई दे रहा है आपको। आईएमएफ ने अपनी जो ग्लोबल वो करते हैं फोरकास्टिंग, उसको 4.5% से कम करके तकरीबन 3.6% कर दिया है। सो आप ग्लोबल मार्केट्स में चीजें बेचते हैं, उसमें भी एक स्लो डाउन आपको दिखाई दे रहा है। फिर आपके कुछ फंडामेंटल्स बहुत ही डिस्टर्बिंग हैं। आपका 2500-2600 अरब का सर्कुलर डेट है पावर सेक्टर का। उसकी वजह से आपने लोड शेडिंग देखी। सिर्फ लोड शेडिंग की जो वजह है वो ये नहीं है कि टेक्निकल आउटेज हुई है, बट ऑब्वियसली आपका जो सर्कुलर डेट जब इतना बढ़ता है तो फाइनेंशियल्स आपके डिस्टर्ब होते हैं, पेमेंट नहीं होती है। सो वो एक अपनी जगह खड़ा। हमने लास्ट जो देखा था जून 2021 में, हमें बताया गया था कि जो गैस सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 600-650 अरब डॉलर का रुपए का है। वो अब बढ़ के तखमीना लगाया जा रहा है कि वो 1000 से 1500 अरब पे चला गया। अब इस सब को आप कपल करें कि मार्केट्स ये नहीं जांच पा रही कि जो करंट हुकूमत है वो कितने अरसे के लिए है, और आया वो पूरी टर्म कंप्लीट करेगी। अभी एक अनसर्टनिटी वहां पे भी एग्जिस्ट करती है। प्लस मुल्क में एक अनसर्टनिटी है कि अगर वाकई ही कोई ऐसी पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। सो अगर इन सब चीजों को लें तो मार्केट का जो रिएक्शन है वो एक्चुअली देयर इज नॉट एन ओवर रिएक्शन, बट ए रिएक्शन टू व्हाट इज फंडामेंटली, जो हमने बातें की हैं आपके सामने, जो हमने चीजें रखी हैं, और फिर हमने जो चीजें आपके सामने पॉलिटिकली रखी। सो कंट्री को अगर 2 लफ्जों में एक्सप्लेन करना हो तो वो ये है कि हम इसको स्टैगफ्लेशन में चले गए हैं, जिसमें स्लोइंग है। जो अप्रैल का अगर मैं फास्ट मूविंग डेटा देखूं तो सीमेंट की सेल्स भी और फर्टिलाइजर्स की सेल भी कई कदरे कम हुई है। तो इससे आपको मालूम होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी स्लोइंग हो जाएगी, और इंपोर्ट का बिल जो है वो कम नहीं हो रहा। आखिरी फंडामेंटल आपके सामने रखता हूं कि $39.2 बिलियन का आपका ट्रेड का खसारा है, जो पहले 10 माह में दिखाई दिया। आप लोग हैरान होंगे कि ये 65% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ऑब्वियसली ये सारा जो है वो रुपए पे प्रेशर डालता है, और जब रुपए पे प्रेशर ये चीजें डालती हैं, जब आपकी डिमांड ज्यादा होती है और इंटरबैंक में सप्लाई कम होती है, तो इंपोर्टर्स को जल्दी होती है ऑर्डर्स बुक करने की, और एक्सपोर्टर्स अपने पैसे को होल्ड करने की। सो आखिर में मैं ये कहूंगा कि कलीदी किरदार है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का। ये इस वक्त रियली मैटर करते हैं कि ये ऐसी सिग्नलिंग करें मार्केट को एटलीस्ट कि थोड़ा सा काम क्रिएट हो। नंबर 2, मैं ये कहूंगा कि पेट्रोलियम प्राइसिंग पे मूव करें, टारगेटेड सब्सिडी में जाए।
नंबर 3 मैं ये कहूंगा कि IMF प्रोग्राम को आगे लेके चलें और उसको तय करें, और उसको तय करें अपना होमवर्क करके, सो दैट वो पाकिस्तान के लिए ठीक प्रोग्राम हो और जिन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनको इम्प्रूव करें। नंबर 4 मैं ये कहूंगा कि आपको चाइना से जो आपका चाइना इज अ फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड, उनसे जो $2.3 अरब लेने हैं वो फौरी तौर पे लें। ये आपको हेल्प करेंगे, ये 3 चाइनीज बैंक ने देने हैं, सो उनको रिक्वेस्ट करें। और अपनी जो यूटिलाइजेशन है तेल की फैसिलिटी की, उसको पूरा यूटिलाइज करें, सो आपको $1-1.5 बिलियन वहां सेविंग हो। और KSA और UAE और कतर से रिक्वेस्ट करें, वंस आपका प्रोग्राम IMF का आगे थ्रू हो जाए, कि वो आपको कुछ पैसे जो है और सपोर्ट दे दें, जैसे स्टेट बैंक में वो रखवाते हैं। अगर ये सब चीजें हम करेंगे तो फौरी तौर पे, चूंकि अब हमें अभी तो इमीडिएट सोचना है, ताकि हमें ये जो खतरा है, जो मार्केट्स की अनसर्टनिटी है, जो डिस्कम्फर्ट है, और इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ज़बान में जो डिसलोकेशन हो रही है, वो जो है उस पर काबू पाया जा सके। Okay, thank you very much. So this is what I think yeah. this is what you were Right. thinking about. हाँ,